प्रणाम मित्रों। मैं हूं आयुर्वेदिक डाइटिशियन जितेंद्र सिंह और मैं आज बात करने आया हूं नव वर्ष 2023 जो कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप से मनाया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, सन 2018 में भारतीय सरकार के आह्वान पर प्रस्ताव पर यूएन जनरल असेंबली में 2023 को एज अ मिलेट ईयर मनाने का फैसला किया गया था। मिलेट वो अनाज होते हैं जैसे कि हमारा बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि। ये जो ज्वार होते हैं, इन चीज़ों को हम मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं। ये मोटे अनाज देखने में छोटे या मोटे या अन्य रंगों के साइज के हो सकते हैं, बट इन्हें पीसने के बाद चूंकि ये वैसे चिकने नहीं हो पाते हैं जैसा गेहूं हो जाता है, अतः इन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस चीज़ का कम होगा उसकी एक विशेषता होती है कि उसे भोजन में ग्रहण करने के बाद में वो जो अपने अंदर जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, उसको वो धीरे धीरे रिलीज करता है। जैसे मैंने चावल या गेहूं खाया, उससे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो एकदम से खून में मिल जाएगी, जिससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम राइज करेगा। और ये जो राइज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड डायबिटीज, मधुमेह कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं करते हैं, ये करते हैं थोड़ी थोड़ी ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे कि व्यक्ति ज़्यादा देर तक ऊर्जावान रहता है और जो हमारा ग्लूकोज जो लेवल है वो एकदम से नहीं बढ़ता है। और सारे आंकड़ों का ही तो खेल है। बताइए डायबिटीज़ है क्या? अपने आप में क्या डायबिटीज़ है? क्या डायबिटीज़ में हमारा ब्लड का जो है, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है? क्या होता क्या है? बस राइज इन द ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड, बस यही है। और उससे बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बट अपने आप में कोई डायबिटीज रोग नहीं है। तो ये जो रोग, ये जो हमारी चीज़ें हैं जिसको हम मिलेट कहते हैं, ये इस चीज़ की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये जो फाइबर है ये हमारे जो कलोन है उसको साफ करने के लिए बहुत अच्छा एक अनाज है। बाकी जो अनाज होते हैं वो चिकने होते हैं, लिसलिसे होते हैं और ये ग्लूटेन फ्री भी हैं। आजकल आपने भी बहुत सुना होगा ग्लूटेन, क्योंकि आजकल जो ग्लूटेन की समस्या बहुत अधिक आ रही है। ग्लूटेन एलर्जिक जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन जो लोग नहीं भी हैं, चूँकि ग्लूटेन जो एक अमीनो एसेंशियल अमीनो जो प्रोटीन है, एसिड है, वो हमारे शरीर में भी बनता है, तो इसे बाहर से लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है। 1960 से पहले हमारे भारत में हम इसी अनाज को मुख्य रूप से खाते थे, बट 1960 में ऐसा अकाल पड़ा था, उस समय हमने गेहूं का चलन बढ़ा दिया था जिससे कि भुखमरी जैसी समस्या से निजात पाई जा सके। लेकिन अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, अब हमारे पास में पर्याप्त अनाज है। और पिछले गत 4-5 सालों में यदि हम देखें तो आज जो विश्व है, भारत ही नहीं पूरा विश्व, इन्हीं ये जो मिलेट हैं, ज्वार बाजरा की तरफ बढ़ चला है। आजकल बहुत बड़े बड़े जो डाइटिशियन हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, वो भी इन्हीं अनाजों का सुझाव देते हैं, क्योंकि ये जो अनाज हैं रिसर्च में पाया गया है कि एंटी कैंसरस हैं। ये कैंसर की अवस्था उत्पन्न होने ही नहीं देते हैं और ये स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बताइए कब से शुरू कर रहे हैं आप यदि इनको कैसे प्रयोग करना है तो उसकी हम विभिन्न रेसिपीज़ अपने इस YouTube चैनल और Facebook के माध्यम से आपको सिखाएंगे। कैसे इसे तैयार करना है, कहाँ मिलता है और कैसे इसे खाना है, इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको बताएंगे। किस व्यक्ति को किस मौसम में, किस रीजन में, यानी कि उत्तर भारत में रहने वाले व्यक्ति किस अनाज को किस मौसम में, और वात पित्त यानी दोष के अकॉर्डिंग किस व्यक्ति को कितना खाना है, कब खाना है, इसकी समस्त जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो हमारे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना और Facebook को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम पूरे वर्ष, चूँकि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, हम पूरे वर्ष इस पर बात करेंगे। क्योंकि मित्रों याद रखना कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे तन, और जैसा होवे तन वैसा होवे मन। यदि मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो तन को स्वस्थ रखिए, और यदि तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने अन्न को सुधार लें। उन चीज़ों के पीछे ना भागें जो दुनिया कर रही है। वो खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं,
मेरे एक मित्र हैं, उनके बच्चे बाजरे की रोटी को सीमेंट की रोटी कहते हैं। आपने भी कभी ना कभी नाक सिकोड़ी होगी, लेकिन अब आप जब अडल्ट हो गए हैं तो आप इसके गुणों से थोड़ा बहुत तो परिचित ज़रूर होंगे। कभी ना कभी आपने शौकिया इसकी रोटी ज़रूर खाई होगी। इसकी रोटी बहुत अच्छी होती है। तकरीबन भारत के सभी राज्यों में ये उगाया जाता है। 21 राज्यों में इसकी पैदावार होती है और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। तो हो जाइए तैयार। कैसे पकाना है, कैसे बनाना है और कैसे इसे पचाना है, कहाँ से मिलेगा, सब जानकारी मिलेगी हमारे योगा विद निर्योग के चैनल पर। और मिलते हैं अगली वीडियो में अतिशीघ्र। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्रणाम, नमस्ते।